हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने आप सबके लिए 15 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं, जिसमें आपसे 1500 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ में यूनिट वाइज भी क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किए हैं। ये दूसरा पीडीएफ होगा जिसमें 600 से ज्यादा सवालात होंगे। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, यानी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये दोनों पीडीएफ आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। तो इनको हासिल करने का तरीका क्या होगा? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल क्या फी लगने वाली है आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेदी तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो, लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, इस्मत है, कृष्णचंद्र है, मंटू है और प्रेमचंद है। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सआदत हसन मंटू। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने फरहंग, हवाशी और तालिकात के साथ मुरतब किया है? पहला ऑप्शन जो आपके सामने है वो है मुख्तारुद्दीन अहमद, दूसरा है मुहीउद्दीन कादरी जोर, तीसरा है रशीद हसन खां और चौथा है ज्ञानचंद जैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रशीद हसन खां। आप सबको मालूम होना चाहिए कि फसाने अजायब जो है रजब अली बेकसुरूर की दास्तान है और ये दास्तान कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1824 ईस्वी में यह दास्तान लिखी गई है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रजब अली बेकसुरूर और रशीद हसन खां के बारे में। इन दोनों की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? जल्दी से आप दोनों के बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं रजब अली बेकसुरूर की सने विलादत जो है 1786 ईस्वी में। याद रखिएगा लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां के बारे में अगर हम बात करें तो 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा, शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी बातों से नवाब यानी सआदत अली खां को ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है? पहला ऑप्शन जो कि आपके सामने वो है नासिख, दूसरा है मुसहफी, तीसरा है इंशा और चौथा है आतिश। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इंशा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, ये चीज आप क्लियर करेंगे और इसी के साथ साथ में इंशा की सने विलादत और सने वफात भी आप मुझे बताइएगा। एहतशाम हुसैन की जो पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इंशा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1752 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। हमारी क्लास को अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे सने विलादत और सने वफात से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो प्रैक्टिस की वजह से आपकी सॉल्व हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मजहबी शाख फकत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशीमन पैदा, ये शेर किसका है? पहला ऑप्शन देखिए हमारे सामने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है, दूसरा चकबस का है, तीसरा अकबर का है और चौथा इकबाल का है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अकबर इलाहाबादी। अरे वही अकबर इलाहाबादी है जिनकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? कई बार हम क्लास में आपको बता चुके हैं, तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इकबाल और फैज।
चलिए इन दोनों की सन विलादत और सन वफात के बारे में एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के बारे में अगर हम बात करें तो 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किसने कहा कि शहर की इमारत 4 चीजों लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठती है? पहला ऑप्शन जो आपके सामने वो है इब्ने खुल्दून, दूसरा है जाहिज, तीसरा है अबू हिलाल अस्करी और चौथा है इब्ने रशीक। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। एक किताब का नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछी भी जा चुकी है, अल-उम्दा। अल-उम्दा किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए इब्ने रशीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि उन्हें फनपारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किस नाकिद का बयान है? पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हुसैन आजाद है, दूसरा ऑस्कर वाइल्ड है, तीसरा स्विंगारन है और चौथे है वॉल्टर पीटर। तो मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन वॉल्टर पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल को बर्बाद करके बैठा हूं, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, किसका शेर है? पहला ऑप्शन हमारे सामने देखिए फानी है, दूसरे में हसरत है, तीसरे में जिगर है और चौथे में असगर है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जिगर मुरादाबादी के बारे में। तो याद रखेंगे जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है? अली सिकंदर मालूम होना चाहिए। आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शौले तूर, आतिशे गुल, ये आपके दो बहुत ही अहम शेरी मजमूओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मुसफ़ी और नासिख, दूसरा इंशा और दबीर, तीसरा है अनीस नासिख और चौथा है दबीर अनीस। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अनीस नासिख। चलिए अनीस की सन विलादत और नासिक की सन विलादत के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अनीस के बारे में नोट कीजिएगा, 1802 ईस्वी में याद रखिएगा फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में बात करें तो 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जेल में कौन सी चीजें शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा गया कौन सी चीज मुताल्लिक नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने तशबीह और इस्तिआरा है, दूसरा तखय्युल मुहाकात, तीसरा एहसास और इदराक और चौथा है अक्ल शऊर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अक्ल शऊर। अल्लामा शिबली नोमानी के अगर बारे में हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नोमानी की बहुत सारी अहम तसनीफात जैसे अल फारूक है, अल मामून है, अल गजाली है, शेर अजम है, सीरतुन नबी है, ये सभी आपकी बहुत ही अहम तसनीफात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम नए नए माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद इबहाम के बाइस नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। ये तनकीदी राय किसकी है? पहला ऑप्शन देखिए शफीर रहमान फारूकी है, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद है और चौथे में अल्ताफ हुसैन हाली है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुदस्सर खान की मक्खी है, शहद की मक्खी नहीं, कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नाक़िद के बारे में कही है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हसन है, दूसरे में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में आला मसरूर है और चौथे में शमशुर रहमान फारूकी है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कलीमुद्दीन अहमद और साथ ही साथ में आला सुरूर की सन विलादत और सन वफात के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलीमुद्दीन अहमद की जो पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है।
आला मसरूर के बारे में अगर हम बात करें तो 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहला ऑप्शन है नक्शो निगार, दूसरे में है शोला और शबनम, तीसरे में फिक्र निशात और चौथे में है रूह अदब। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रूह अदब। रूह अदब। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? कई बार हमने क्लास में आपको बताया शब्बीर हसन खां। आपकी सने पैदाइश है 1896 ईस्वी में। मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है 1982 ईस्वी में, याद रखेंगे। इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? नोट कीजिएगा यादों की बारात। ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 4, 8, 5 और 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 5। नोट कर लीजिएगा। लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की? आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, बहुत ही अहम है। कौन कौन सी खूबियां हैं आप लिख सकते हैं। पहली चीज इन्होंने बताई ख्याल बुलंद हो। अजीम अदब की एक खूबी क्या है? ख्याल बुलंद हो। ये बात याद रखेंगे, यानी ख्याल क्या हो? बुलंद हो। इस बात को नोट कर सकते हैं आप। दूसरी खुसूसियत इन्होंने बताई जज्बात में ऐसी शिद्दत हो कि पढ़ने वाले के दिल में उतर जाए। जज्बात में ऐसी शिद्दत हो कि पढ़ने वाले के दिल में उतर जाए। नंबर 3 इन्होंने जो बताया है सनतों का इस्तेमाल हो, सनतों का बेहतर इस्तेमाल हो, अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया गया हो। तीसरी बात ये आप नोट कर लें, यानी सनतों का इस्तेमाल हो। और चौथी चीज नोट कीजिएगा लफ्जों के इंतखाब में तवज्जो और मेहनत से काम लिया गया हो, यानी अल्फाज जो है बहुत सलीके से इस्तेमाल किए गए हों। और पांचवी चीज जो इन्होंने बताई है लफ्जों की तरतीब से हम आहंगी जाहिर होती हो और नगमगी पैदा होती हो, यानी लफ्ज में हम आहंगी हो और नगमगी हो, इस बात की इन्होंने। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमीन नूर की आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये शेर किस मसनवी से अख्ज किया गया है? तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है गुलजार नसीम, दूसरा है सहरुल बयान, तीसरा आपके सामने जो ऑप्शन है वो है ज़हर इश्क और चौथा है अली नामा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है। उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की मसनवी है। अगर मीर हसन के बारे में बात करें तो नोट कर लीजिएगा 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मुंदरजा दिल शेर किस शायर का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए नूर जहां व दीदा तेरे इंतजार में मुद्दत हुई पलक सू पलक आशना नहीं। ऑप्शन आपके पास में देखिए वली औरंगाबादी हैं, सिराज औरंगाबादी हैं, इब्ने निशाती हैं, हाशमी बीजापुरी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवालात हैं ये सभी। उम्मीद है कि सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? कृष्णचंद्र का है या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है या फिर इस्मत चौधरी का है।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी आपको निशानदही करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इस्मत चौथई। इस्मत चौथई के बारे में अगर हम बात करें तो नोट कर लीजिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल कौन सा है तो मालूम होना चाहिए, जिद्दी। और इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है तो वो है कलियां। दोनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने सहरुल बयान है, दूसरा गुलजार नसीम है, तीसरा गुलशन इश्क है और चौथा जहर इश्क है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दयाल शंकर नसीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ दाना दाम का पहला अफसाना कौन सा है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, भोला है, गरम कोट है, मौत का बाजार है, हमदोश है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है। रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है। पहला ऑप्शन आपके सामने कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे में एहतशाम हुसैन है और चौथे में मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इब्न कुतैबा ने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 4 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी 4 किस्में बताई हैं। तो 4 किस्में कौन कौन सी हैं आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, एक एक करके आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिकेट करूंगा। जैसे पहली चीज इन्होंने ये बताई है, अच्छे शेर की खूबी ये बताई है जिसके अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हों, जिसके अल्फाज भी अच्छे हों और मानी भी क्या हो, अच्छे हों। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई है, इसे भी आप नोट कीजिएगा, मैं रिपीट करता हूं। दूसरी चीज क्या है, जिसके अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हो। पहली चीज अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हों, दूसरे में क्या है, जिसके अल्फाज तो अच्छे हैं लेकिन मानी से खाली हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या कही है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं। जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं। तीसरे में मानी अच्छे हैं लेकिन अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। पहले में मानी और अल्फाज दोनों सही हैं और दूसरे में अल्फाज अच्छे हैं मानी नहीं अच्छे। तीसरे में मानी ठीक है लेकिन अल्फाज नहीं सही है। और चौथे में देखिएगा जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों, यानी दोनों भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किए गए हों। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरत्तब किया। पहला ऑप्शन आपके सामने हनीफ नकवी है, दूसरा काजी अब्दुल वदूद है, तीसरा इम्तियाज अली खां उर्शी है और चौथे में रशीद हसन खां है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। इम्तियाज अली खां उर्शी। दस्तूरुल फसाहत जो ये तज़किरा है, ये किसका तज़किरा है, मालूम होना चाहिए अहमद अली खां यक्ता का। किसका है, अहमद अली खां यक्ता का ये तज़किरा है। इसके मुरत्तिब कौन है, इम्तियाज अली खां उर्शी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन आपके सामने खालिक अंजुम है, दूसरे में महमूद इलाही है, तीसरे में शेख चांद है और चौथे में अबू मोहम्मद सिहर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महमूद इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद खान किसके वालिद का नाम है। सुल्तान मोहम्मद खान किसके वालिद का नाम है। पहला ऑप्शन हमारे सामने देखिए सज्जाद हैदर यल्दरम का है, दूसरा जोश मलिह आबादी का है, तीसरा फैज अहमद फैज का है और चौथा अली सरदार जाफरी का है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ में आपके सफरनामे का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। और फैज अहमद फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है। तो फैज अहमद फैज के खुतूत के मजमुए का नाम है सुलेबी मेरे दरीचे में।
याद रखिएगा सुलेबी मेरे दरीचे में, नोट कर लीजिएगा। और सफरनामा वो है सफरनामे क्यूबा, क्या नाम है? सफरनामे क्यूबा, याद रखिएगा। और आपके तनकीदी मज़ामीन का जो मजमुआ है वो है मीज़ान, कौन सा है? मीज़ान जो है तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल लंदन की एक रात का नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने नईम है, दूसरा आरिफ है, तीसरा राउत है और चौथा एहसान है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी राउत जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, लंदन की एक रात जो नॉवेल है किसका नॉवेल है? तो मालूम होना चाहिए सज्जाद ज़हीर का नॉवेल है। ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा 1939 ईस्वी में नॉवेल जो है लिखा गया है। ये मुझे बताइएगा फैज, सज्जाद ज़हीर के खतूत के मजमूए का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है नुक़ूश-ए ज़िंदा, नोट कर लीजिएगा, नुक़ूश-ए ज़िंदा जो है आपके खतूत के मजमूए का नाम है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन है गुलजार नसीम, दूसरा है सहरुल बयान, तीसरा है ज़हर इश्क और चौथा है ख्वाब ख्याल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई है? आप सबको मालूम होना चाहिए 1784 ईस्वी में आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं, ये शेर मज़ामीन पतरस के किस मजमून में दर्ज है? सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, कुत्ते मरहूम की याद में, मुरीद पुरका पीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में किस मसनवी में मनोहर और मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, गुलशन इश्क है, फूलबन है, गुलजार नसीम है, जहर इश्क है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। गुलशन इश्क इसकी मसनवी है नुसरती की, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फन दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद है और चौथे में वकार अजीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, होगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने यह शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, दूसरा है वली औरंगाबादी, तीसरा है सिराज औरंगाबादी और चौथा हाशमी बीजापुरी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल में से किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया है? ऑप्शन आपके पास में जो दिए गए अफलातून है, अरस्तु है, होरेस है, लॉन जाइनेस है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रोफेसर कलीमुद्दीन का साले विलादत क्या है? प्रोफेसर कलीमुद्दीन का साले विलादत क्या है? ऑप्शन आपके सामने देखिए 1908 है, 1911 है, 1913 है, 1915 है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1908, अभी शुरुआत में हमने आपको बताया था। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात व सनाए के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? ऑप्शन देखिए आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला मसरूर हैं, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुबार खातिर के आखिरी खत की तारीख क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, पहला ऑप्शन है 16 सितंबर 1943, दूसरा 17 सितंबर 1944 और तीसरा 18 सितंबर 1945 और चौथा है 19 सितंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन
यानी 16 सितंबर 1943 ईस्वी। आप सबको मालूम होगा कि गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो मालूम होना चाहिए 24 खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लुत्फ कहाँ है? कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती दर्जन नावलों में से किस नावल का आगाज इस शेर से होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें ऐवान गजल है, दूसरा चांदनी बेगम है, तीसरा एक चादर पहली सी और चौथा है उमराव जान अदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा जो नावल है कब लिखा गया है? तो मालूम होना चाहिए 1899 ईस्वी में। रुस्वा का ये शाहकार नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कूकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराता है, उसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं। ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें हाली है, दूसरे में आलाम सरूर है, तीसरे में शिबली है और चौथे में मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी को कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन देखिए आपके सामने है एडलर, दूसरा है फ्राइड, तीसरा है जोंग और चौथा है शबीहुल हसन। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इंसान फितरतन देवताओं की तरह है, जमाने के मकर फरेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तकद्दुस खो बैठता है। अदब उसी तकद्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मुतहर्रिक करके दिल के नाजुक तारों पर चोट लगाकर नेचर से हम आहंगी पैदा करके, ये किस अफसाना निगार का बयान है? सादत हसन मंटू, इस्मत चौगतई, प्रेमचंद, अजीम बेग चौगतई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अगर हम सन विलादत के बारे में बात करें तो 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात करें कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है तो मालूम होना चाहिए आप सबको। साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है तो नोट कीजिएगा। पहला नॉवेल है आपका असरारे मुआविद और पहला अफसानी मजमुआ है सोजे वतन और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहे तो उसी को मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौज जब तक मुस्तरब है, जिंदा है, आसूदा हुई और मादूम हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहला ऑप्शन देखिए नरंगे ख्याल है, दूसरे में सिपारे दिल है और तीसरे में संगो खिश्त हैं और चौथे में गुबारे खातिर हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुबारे खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। ये इबारत किस बात से, किस किताब से माखूज है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने सबरस है, दूसरा करबल कथा है, तीसरा रानी कैदकी की कहानी है और चौथा नौ तर्ज़े मुरस्सा है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रानी कैदकी की कहानी। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी रानी कैदकी की कहानी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि रानी कैदकी की जो कहानी है ये कब लिखी गई है तो मालूम होना चाहिए आप सबको। साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दास्तान कब लिखी गई है? याद रखिएगा 1803 ईस्वी में लिखी गई है नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नोट कर लीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। खालिस हिंदू जुबान में लिखने का दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज मिसले बिल्लोर, शफाफ तरन्नुम भी मौजूद है, ये गालिब की खुसूसियत है। गालिब के ताल्लुक से ये कलिमात किसके हैं? ऑप्शन देखिए आपके सामने, अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला मसरूर हैं, मोहम्मद हसन हैं। तो इस क्वेश्चन का
सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी आपको निशानदेही करनी है। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो बस उजड़ गई ये माना खेज जुमला किस अफसाने का है। वो बस उजड़ गई ये माना खेज जुमला किस अफसाने का है। पहला ऑप्शन देखिए काली शलवार है, दूसरा लाजवंती है, तीसरा ग्रहण है और चौथा भोला है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन लाजवंती। ये किसका अफसाना है, तो मालूम होना चाहिए राजन सिंह बेदी का ये अफसाना है। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो मालूम होना चाहिए दाना व दाम। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है दाना व दाम। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी। ये जो तरतीब है ये दुरुस्त है। पहली चीज तो ये मालूम होना चाहिए ये सभी जो शेरी मजमू के नाम है ये किसके शेरी मजमू हैं, तो नोट कर लीजिएगा खलीलुर रहमान आजमी। किसके शेरी मजमू के नाम है, खलीलुर रहमान आजमी के। कागजी पैरहन 1955 नोट कर लीजिएगा, कब अमल में आया, 1955। नया अहदनामा 1965 याद रखिएगा 1965। जिंदगी ए जिंदगी 1983, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बयान सही है। नया आहंग जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है, चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी के मजामीन का मजमुआ है, तीसरा ऑप्शन है आतिश गुल असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है, और चौथा है आगरा बाजार मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी के मजामीन का मजमुआ है, ये बयान दुरुस्त है। याद रखिएगा नया आहंग जो है ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है, इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा। आगरा बाजार ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है बल्कि हबीब तनवीर का ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गर्जेल में से किसने मारूजी तलाजुमा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का तस्वुर पेश किया। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ पे टी.एस. एलियट है, दूसरा है मैथ्यू आर्नल्ड, तीसरा है अरस्तु और चौथा है अफलातून। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर असर के अलावा उनके किस दूसरे मुआसिर ने ख्वाब व ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी है। मीर असर के अलावा उनके किस दूसरे मुआसिर ने ख्वाब व ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी है। ऑप्शन देखिए आपके सामने सौदा है, मुसाफी है, मीर तकी मीर है, गुलजार नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिक्रे जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल ख्वां है आजकल, ये किसका शेर है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फिराक गोरखपुरी है, दूसरे ऑप्शन में असगर गोंडवी है, तीसरे में हसरत मोहानी है और चौथे ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे आगे जब तेरा कसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, मीर की मस्कूरा बाला शेर पर दर झेल तबसरा किसने किया। मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज खंजर का काम लेना जानते हैं। हाली, शमशुर रहमान फारूकी, मौलवी अब्दुल हक या फिर आला मसरूर। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सबसे मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है कुव्वत मुतखय्यला या तखय्युल है, जिसे अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये किसका बयान है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने शिबली है, दूसरे ऑप्शन में हाली है, तीसरे में इमदाद इमाम असर है और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदही आपको करनी है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? पहला ऑप्शन देखिए, आब हयात नहरंगे ख्याल, मिरातुल उरूस बनातुन नाश, तौबतुन नसूह कामनी, शरीफ ज़ादा ज़ाते शरीफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस बनातुन नास। ये दोनों किसकी तसनीफात हैं? तो मालूम होना चाहिए नज़ीर अहमद की। किसकी हैं? नज़ीर अहमद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही अहम जो है इक़्तिबास आपके सामने है। चश्मे तर्द, रंग जर्द, दिल में दर्द, पाँव कहीं रखता आबला, पाई से कहीं और जा पड़ता, न राह में बस्ती, न गांव, न मैल, न निशा राह का सर, न पाँव, दिल सफा। पूरी जो इबारत को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। दर्द वाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज है? क्या बागो बहार से है, या फसाने अजायब से है, या बोस्तान ख्याल से, या फिर रानी कैतकी की कहानी से? तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल शेर किस शायर का है? पीता बगैर इज्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर दर चश्म यार की शहपा के पी गया। पहला ऑप्शन देखिए असगर गोंडवी है, दूसरा जिगर मुरादाबादी है, तीसरे में हसरत मोहानी है और चौथे में फानी बदायूनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। सभी क्वेश्चन को आपको सुनना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धनी राम किस अफसाने का किरदार है? धनी राम किस अफसाने का किरदार? पहला ऑप्शन आपके सामने ग्रहण है, दूसरा है लाजवंती, तीसरा है गरम कोट और चौथा है अपने दुख मुझे दे दो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसानी मजमुआ है या किसका अफसाना है? दोनों चीजें हैं। तो ये अफसाना है किसका है? राजन सिंह बेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी जाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शिबली तस्नीफ के दौरान मौर्रखाना व मुहक्किकाना फराइज की निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। ये किस मुहक्किक की राय है? पहला ऑप्शन आपके सामने महमूद शिरानी है, दूसरे में मौलवी अब्दुल हक है, तीसरे में मौलाना इम्तियाज अली खां उर्शी है और चौथे में मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी महमूद शिरानी। महमूद शिरानी बहुत ही अहम है। आपकी तसनीफ का नाम क्या है? तनकीद शेरुल अजम। इसे आप जरूर याद रखेंगे। देखिए शेरुल अजम अगर आपसे पूछा जाए तो ये अल्लामा शिबली नवानी की तसनीफ है, लेकिन अगर इसी का तनकीद वर्ड यूज कर दें तनकीद शेरुल अजम तो उसके मुसन्निफ हो जाएंगे महमूद शिरानी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी में दर शरह गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज का इजहार होता है? पहला ऑप्शन है मुतसव्विफाना ख्यालात, दूसरा है इश्किया जज्बात, तीसरा है तनकीदी ख्यालात और चौथा है दक्कनी जुबान का वाफिर इस्तेमाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तनकीदी ख्यालात। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी तनकीदी ख्यालात। चलिए बढ़ते सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम क्वेश्चन हैं सभी। फानी का मदफन किस शहर में है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हैदराबाद है, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है बदायूं और चौथा है बनारस। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हैदराबाद। फानी का नाम क्या है? शौकत अली खां। आप सबको मालूम होगा 1879 ईस्वी बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे इक़्तिबास को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मजमून से माखूज है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने यहाँ पे पासबान है, दूसरा चारपाई है, तीसरा आमद में आवुर्द है और चौथा है वकील साहब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पासबान। नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है? आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम बताया हमने? आशुफ्ता बयानी मेरी जो है आपकी खुद नविश्त है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? किसने शायरी को
साइंस पर अव्वलियत दी है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए अफलातून है, दूसरा लॉर्ड जाइनेस है, तीसरा आई ए रिचर्ड्स है और चौथा है टी.एस. एलियट। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आई ए रिचर्ड्स। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें थीं? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने 2, दूसरा है 4, तीसरे में 5 और चौथे में 3। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 5। प्राकृत की जो है कुल 5 शक्लें थी। प्राकृत की माना है फितरी जुबान के कौन कौन सी शक्लें हैं, जरूर आप याद रखेंगे। नंबर 1 हो जाएगा महाराष्ट्री, और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो शोरशीनी यानी मथुरा का इलाका शोरशीन, ठीक है, जिसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा अगर हम बात करें नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मगधी यानी जुनूबी बिहार का इलाका, और चौथा हो जाएगा अर्ध मगधी, चौथा हो जाएगा अर्ध मगधी यानी अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश का इलाका, और पांचवा हो जाएगा पेशाची यानी कश्मीर और पंजाब का इलाका। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर इलाहाबादी की नज्म जलवे दरबार दिल्ली किस हैयत में है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मुसद्दस है, दूसरा है मुखम्मस, तीसरा है मुरब्बा और चौथा है मुसल्लस। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुरब्बा। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये किसका कौल है जो भी मैंने आपके सामने रखा है? तो नोट कर लीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने तनकीदी हाशिए किसके मजामीन का मजमुआ है? पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है मोहम्मद हसन, तीसरा है आला मसरूर और चौथा है मजनू गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा मजनू गोरखपुरी का नाम क्या है, बहुत अहम है, तो याद रखेंगे अहमद सिद्दीक। इस तरह के नाम जरूर याद रखेंगे जो उनके आम नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है? पहला ऑप्शन आपके सामने काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे में हाफिज महमूद शिरानी है, तीसरे में मौलवी अब्दुल हक है और चौथे में हनीफ अहमद नकवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी हनीफ अहमद नकवी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है? अभी पीछे आपको बता चुके हैं, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी बनारस। अभी पीछे मैंने आपको बताया था रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में और 1869 ईस्वी 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? फ्राइड ने पेश किया, एडलर ने, जोंग ने या फिर शबीहुल हसन ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जोंग। नोट कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन हमारा जोंग हो जाएगा। इज्तिमाई लाशऊर उन तजर्बात की इज्तिमाई याददाश्त को कहते हैं जिनसे आलम इंसानियत गुजर चुका है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रसीन किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन देखें ज़हर इश्क है, दूसरा ख्वाबो ख्याल है, तीसरा गुलजार नसीम है और चौथा सेहरुल बयान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। ये मसनवी कब लिखी गई है तो मालूम होना चाहिए 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है। यानी कौन सी मसनवी? गुलजार नसीम। जरूर याद रखेंगे। गुलजार नसीम के मुसन्निफ जो हैं दयाशंकर नसीब, उनके उस्ताद कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सबील हिदायत किसका मजमुआ है? पहला ऑप्शन है मीर तकमीर, दूसरा है मीर असर और तीसरा है मोहम्मद रफी सौदा और चौथा है मिर्जा मजहर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद रफी सौदा। मोहम्मद रफी सौदा की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात करें आपके वालिद का नाम क्या है तो वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल हैं, ये किसका कौल है? तो नोट कीजिएगा अब्दुल सलाम नदवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सलीम के इश्क का राज तुश्त अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाब सोम के किस मंजर की इब्तिदा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मंजर चहारुम, मंजर सोम, मंजर अव्वल, मंजर दोम। तो सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मंजर अव्वल। अनारकली जो है बहुत ही अहम ड्रामा है इम्तियाज अली ताज का, 1922 में लिखा, इशाअत अमल में 1932 में। यह ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहला बाब है, उसका उन्वान है इश्क, इसमें 4 मनाजिर हैं। दूसरा बाब उसका उन्वान है रक्स और इसमें भी 4 मनाजिर हैं। तीसरा बाब है मौत और इसमें 5 मनाजिर हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फानी यासियात के इमाम है, ये कौल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, आला अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौजुआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, न सियासत का नकीब, न अखलाक का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन है उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं तासुरात अता करता है, ये इल्म नहीं इरफान देता है, ये नजरिया नहीं बख्शता। ये किसका कौल है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला ऑप्शन है शिबली, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा अलामा सुरूर और चौथा है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, शेर नौ किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है शमशुर रहमान फारूकी, दूसरा ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा एहतशाम हुसैन और चौथा है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद हसन की कुछ और भी तसनीफात जैसे अदबी तनकीद है, मुआसिर अदब के पेशरो बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शायरी तजर्बा बन जाए, ये नजरिया किसका है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, आला अहमद सुरूर हैं, दूसरा शमशुर रहमान फारूकी हैं, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद हैं और चौथा अल्लामा शिबली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, अजीमुद्दीन अहमद। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुजूर सिंह किस नॉवल का किरदार है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, गौदान है, दूसरा एक चादर मैली सी है, तीसरा टेढ़ी लकीर है और चौथा लंदन की एक रात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फिरदौसे बरी, इसमें चौगतई, फसान आजाद, पंडित रतननाथ सरशान, मासूमा प्रेमचंद, बाजार हुस्न अब्दुल हलीम शरण। तो सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसान आजाद पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरण का है। मासूमा किसका, ये भी आपको मालूम होना चाहिए और बाजार हुस्न का, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, मसूद हुसैन खां हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, अल्ताफ हुसैन हाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मसूद हुसैन खां हैं, मुहीउद्दीन कादरी जोर हैं, शौकत सब्जवारी हैं, महमूद शिरानी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी की दो बहुत अहम तसनीफात हैं, एक का नाम है दास्तान जुबान उर्दू और एक का नाम है उर्दू लिसानियात। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला है शिबली, दूसरा है हाली, तीसरा सर सैयद अहमद खां और चौथा है नजीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दर्जेल में सर सैयद के सफरनामे की निशानदही कीजिए। जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रूम, मिस्र शाम। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुसाफिरान लंदन। जापान चलो किसका सफरनामा है? मुश्तबा हुसैन का। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का है। सफरनामा रूम और मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का, ये किसका शेर है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, जिगर हैं, असगर हैं, फानी हैं, हसरत हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। इस क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 ईस्वी में याद रखिएगा बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है। पहला ऑप्शन है नामदेव माली, दूसरा है कुंदन, तीसरा है चारपाई और चौथा है नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। याद रखेंगे नामदेव माली किसका खाका है, तो नोट कीजिएगा मौलवी अब्दुल हक का है। मौलवी अब्दुल हक की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1870 ईस्वी में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सड़क के किनारे किसके अफसानों का मजमुआ है या किसका अफसानवी मजमुआ है। सादत हसन मंटू का है, प्रेमचंद का है, कृष्णचंद्र का या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू की सने विलादत के बारे में बात कर लेते हैं। 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है इसे भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अहम है। पहला अफसाना कौन सा ये भी आप नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ में मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है आतिश पारे, नोट कर लीजिएगा। पहला अफसाना कौन सा है, तो वो है तमाशा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और मंटू का इकलौता जो नॉवेल है वो है बगैर उन्वान के, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या, ये शेर किसका है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, गालिब है, दूसरे में मोमिन है, तीसरे में ज़ौक़ है और चौथे में मीर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात बता दीजिए, साथ साथ में आपके वालिद का नाम ये भी आप मुझे बता दीजिए और इसी के साथ साथ में आपका खानदानी पेशा क्या था। तो नोट कीजिएगा आपकी जो पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है गुलाम नबी खान, नोट कर लीजिएगा। गुलाम नबी खान जो है आपके वालिद का नाम है, अहम है, कोई भी फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और आपका जो खानदानी पेशा था तो वो था तबाबत, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, इश्क है, अक्ल है, दिल है, हुस्न है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी दिल, नोट कर लीजिएगा। पहली बात आपको ये मालूम होना, सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। सबरस मुल्ला वजही ने किसकी फरमाइश पर लिखी और कब लिखी, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबरस मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी, किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है और कब लिखी है, 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, किस तरह से हो तस्कीन शौक कैसा रंग, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके, ये शेर किस नॉवेल में दर्ज है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, तौबतुन नसूह है, दूसरा उमराव जान अदा है, तीसरा बस्ती है और चौथा टेढ़ी लकीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा, नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ, फिराक, जोश, यगाना, अनीस।
तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी यगाना। यगाना का नाम क्या? मिर्जा वाजिद हुसैन। अगर आपकी पैदाइश के बारे में बात करें तो 1884 ईस्वी में याद रखेंगे पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए क्वेश्चन का और भी जवाब दीजिएगा। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? पिछली क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके इनायतनामे के आने से 3 तरह की खुशी मुझको हासिल हुई। एक तो ये कि आपने मुझको याद किया, दूसरे आपकी तर्ज इबारत मुझको पसंद आई, तीसरे आप हजरत अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मगफूर की यादगार है उनके उसने कलाम का मोतक़िद। मिर्जा गालिब ने यह इबारत अपने खत में किसको लिखी है? पहला ऑप्शन है मिर्जा हातिम अली मेहर, दूसरा यूसुफ मिर्जा, तीसरा गुलाम हुसैन बलग्रामी और चौथा है मौलाना अब्बास रिफात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी गुलाम हुसैन बलग्रामी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? दिए गए ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें चौथई हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्णचंद्र हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इसमें चौथई, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने कृष्णचंद्र है, दूसरा ख्वाजा अहमद अब्बास है, तीसरे में राजेंद्र सिंह बेदी हैं और चौथे में प्रेमचंद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है? तो मालूम होना चाहिए शिकस्त। और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए तिलिस्मे ख्याल पर। ठीक है जी, पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्मे ख्याल, पहला नॉवेल शिकस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उम्दा मुंतखबा क्या है? इंतखाब अशार है, इल्म बयान पर मबनी किताब, तज़किरा शुअराए उर्दू, सूफियाए किराम के मलफूजात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तज़किरा शुअराए उर्दू। उम्दा मुंतखबा यानी तज़किराए सुरूर। आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खान सुरूर का तज़किरा है। नाम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खान सुरूर का तज़किरा है। इसके मुरत्तिब हैं ख्वाजा अहमद फारूकी। इसके मुरत्तिब कौन है? ख्वाजा अहमद फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवेल उमराव जानअदा में उमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? ऑप्शन जो आपके सामने देखिए, नवाब शुजात अली खां के यहाँ, नवाब महमूद अली खां के यहाँ, नवाब जाफर अली खां दिल आराम की बारादरी में। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नवाब शुजात अली खां के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? पहला ऑप्शन देखिए ताहिरा है, दूसरा नौशाबा है, तीसरा सुरैया है और चौथा अंबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुरैया। तीसरा ऑप्शन यानी सुरैया। अनारकली बहुत ही अहम ड्रामा है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नज्म शम्स व शायर इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बाले जिब्रील है, दूसरा ज़र्बे कली में, तीसरा बांगे दरा है और चौथा अरबगाने हिजाज है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बांगे दरा, नोट कर लीजिएगा। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, शम्स व शायर को बांगे दरे का दिल किसने करार दिया है? शम्स व शायर जो नज़्म अल्लामा इकबाल की है, किसने इसे बांगे दरा का दिल करार दिया है? तो जवाब हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसनवी कदमराव में कदमराव कहाँ का राजा है? पहला ऑप्शन देखें कदमगढ़, दूसरा रामनगर, तीसरा हीरानगर और चौथा है महबूबगढ़। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हीरानगर, नोट कर लीजिएगा। कदमराव के मुरत्तिब कौन है? तो मालूम होना चाहिए जमील जालबी, नोट कर लीजिएगा, जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? ऑप्शन देखिए आपके सामने, सज्जाद जहीर हैं, प्रेमचंद हैं, मुल्कराज आनंद हैं, हसरत मोहानी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुल्कराज आनंद। दिसंबर 1938 कलकत्ता, दिसंबर 1938 कलकत्ता, ठीक है। यानी दिसंबर 1938 में दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, कहाँ हुई? कलकत्ता में।
पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 में लखनऊ में हुई और इसकी सदारत किन्होंने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जहान गालिब किसकी किताब है? पहला ऑप्शन आपके सामने काजी अब्दुल वदूद, दूसरा है अली सरदार जाफरी, तीसरा मोहम्मद हसन और चौथा ज्ञानचंद जैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? पहला ऑप्शन है हिजविया, दूसरा है फखरिया, तीसरा है वाजिया और चौथा है खिताबिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हिजविया। ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, बांगड़ू और जाटू। तो जवाब हो जाएगा बांगड़ू, नोट कर लीजिएगा। गुरेर सिंह के मुताबिक मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगड़ू या जाटू, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भागमती किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन देखिए ज़हर इश्क है, दूसरा सहरी बयान है, तीसरा गुलजार नसीम है और चौथा कुतुब मुश्तरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1609 में लिखी। ये मसनवी आपने कब लिखी? 1609 में। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिबली की नज़्म सुरह उम्मीद को मुसद्दसे हाली पर तरजीह देने वाला नक्काद कौन है? ऑप्शन आपके सामने, आलम सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं और शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा, खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो जवाब हो जाएगा अपनी तलाश में। जवाब क्या हो जाएगा? अपनी तलाश में जो है आपकी खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लखनऊ की उर्दू शायरी किसकी किताब है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके सामने मजनू गोरखपुरी, दूसरा शबीउल हसन, तीसरा अलामा सुरूर और चौथा गोपीचंद नारंग। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शबीउल हसन। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन शबीउल हसन। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने मिल करके पूरे 100 क्वेश्चंस हल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम में आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।